यूनियंस स्ट्रक्चर के समान या जैसे ही होते हैं। एक यूनियन को उसी तरह डिक्लेयर तथा उपयोग किया जाता है जैसे कि स्ट्रक्चर को। इसका कारण एकदम सरल है। यूनियन के सभी मेंबर्स एक ही मेमोरी एरिया में होते हैं। यूनियंस को स्ट्रक्चर की ही तरह परिभाषित तथा डिक्लेयर किया जाता है। यूनियंस में सभी मेंबर उसके सबसे बड़े मेंबर द्वारा वांछित स्पेस को शेयर करते हैं। एक यूनियन को उसके डिक्लेरेशन के समय ही इनिशियलाइज किया जा सकता है। क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ही मेंबर उपयोग में आ सकता है, अतः केवल एक को ही इनिशियलाइज किया जा सकता है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यूनियन के सिर्फ पहले मेंबर को ही इनिशियलाइज किया जा सकता है। निम्नलिखित कोड एक शेयर्ड या साझे यूनियन को डिक्लेयर तथा इनिशियलाइज होने की अवस्था को दिखाता है। यूनियन के जेनेरिक अंडरस्कोर वेरिएबल को ठीक उसी प्रकार से इनिशियलाइज किया गया है जैसे कि स्ट्रक्चर के पहले मेंबर को इनिशियलाइज किया जाता है। नोट: एक समय में यूनियन एक ही वैल्यू को रख सकता है। यूनियन की परिभाषा: एक यूनियन को उपयोग से पहले परिभाषित या डिफाइन करना पड़ता है। यूनियन को परिभाषित या डिफाइन करने का सिंटैक्स इस प्रकार है। एक कैर वैल्यू तथा एक इंटीजर वैल्यू वाले एक सरल यूनियन को डिफाइन करने के लिए निम्नलिखित कोड लिखना होगा। इस शेयर्ड यूनियन को उस यूनियन का इंस्टेंस क्रिएट करने या बनाने में उपयोग किया जा सकता है जो या तो कैरेक्टर वैल्यू c या एक इंटीजर वैल्यू i को होल्ड करता या रख सकता है। यह एक और कंडीशन है। इस स्ट्रक्चर के विपरीत जिसमें दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, यूनियन एक समय में सिर्फ एक ही वैल्यू को रख सकता है। स्ट्रक्चर्स तथा यूनियंस। उदाहरण: आउटपुट। यूनियन डाटा टाइप। स्ट्रक्चर की ही तरह यूनियन एक यूजर डिफाइंड या परिभाषित डाटा टाइप है। तार्किक रूप से यूनियन संबंधित वेरिएबल्स को एक इकाई में इकट्ठा करता है। यूनियन डाटा टाइप उतनी ही डाटा स्पेस आवंटित करता है जितनी कि इस यूनियन के सबसे बड़े मेंबर को जरूरत है। यूनियन विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स को मेमोरी में एक ही स्पेस शेयर या साझा करने की अनुमति देता है। आंतरिक असमानता के अतिरिक्त स्ट्रक्चर तथा यूनियन में अन्य कोई अंतर नहीं होता। यूनियन को उपयोग, डिक्लेयर तथा एक्सेस करने के तरीके स्ट्रक्चर की ही तरह हैं। मेमोरी स्पेस एलोकेशन। यूनियन मेंबर्स को एक्सेस करना। प्रत्येक यूनियन मेंबर्स का उसी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है जैसे कि स्ट्रक्चर मेंबर्स का उपयोग मेंबर ऑपरेटर डॉट के द्वारा किया जाता है। तथापि यूनियन मेंबर्स को एक्सेस करने में एक महत्वपूर्ण अंतर है। एक बार में सिर्फ एक ही यूनियन मेंबर एक्सेस होना चाहिए। क्योंकि एक यूनियन अपने मेंबर्स को एक दूसरे के टॉप पर स्टोर करता है, अतः यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक बार में एक ही मेंबर एक्सेस हो। यूनियन मेंबर्स को एक्सेस करना। इसके लिए एक उदाहरण इस प्रकार है। आउटपुट। यूनियन। उदाहरण: यूनियन मेंबर्स को एक्सेस करना। आउटपुट। स्ट्रक्चर्स तथा यूनियन के बीच अंतर। स्ट्रक्चर वेरिएबल की मेमोरी साइज इसके सभी मेंबर्स के मेमोरी साइज के योग के बराबर होती है, लेकिन यूनियन वेरिएबल की मेमोरी उसके सबसे बड़े डाटा मेंबर के साइज के बराबर होती है। स्ट्रक्चर में सभी मेंबर्स किसी भी समय एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन यूनियन में एक समय में केवल एक ही यूनियन मेंबर एक्सेस हो सकता है।